बड़ी बाल्टियां लाई ताकि वो और ज्यादा पानी भरकर ला सके। उसे एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का मंडल वैली एक्सप्रेस में, मेरे आज के इस ब्लॉग में। तो मेरे साथ है यहाँ पे आयुष और अक्षित। तो आज हम लोग जा रहे हैं गोपेश्वर की तरफ। पीछे है गोपेश्वर मार्केट। तो गोपेश्वर क्यों जा रहे हैं तो आप लोगों को थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो अभी हम लोग हैं जिला पंचायत के सभागार हॉल में। यहाँ पे आज होने वाले हैं। जवान एक बेहतर जिंदगी का सपना देखते थे। हमेशा अपने सपनों के बारे में बातें करते कि कैसे गांव में वो दो सबसे ज्यादा सफल बने। वो मेहनत करने से नहीं डरते थे, बस अपने लक्ष्यों और सपनों को पूरा करने के लिए अवसर की तलाश करते। एक दिन उन्हें वो अवसर मिल ही गया। गांव के मुखिया ने उन दोनों को पर्वत के ऊपर स्थित झरने से गांव में पानी लाने का काम सौंप दिया। वो जितना पानी लाएंगे उतने ही पैसे मिलेंगे। ब्रूनो और पाब्लो उत्साह के साथ काम पर लग गए। रोज सुबह से शाम तक वो बाल्टियों में पानी भर कर लाते। वो दोनों बड़ी मेहनत करते थे। और शाम को अपने अपने घर लौट जाते। ब्रूनो अपने काम और पैसे दोनों से खुश था। उसे यकीन था कि अपने कमाए पैसों से वो अपना सपना पूरा कर पाएगा। ब्रूनो ने सोचा बड़ी बाल्टियों से वो और भी ज्यादा पानी भर सकेगा। ज्यादा पैसों से एक गाय और फिर एक घर का सपना वो पूरा कर पाएगा। लेकिन पाब्लो खुश नहीं था। शाम होते होते उसकी पीठ और हाथों में दर्द होता और वो थक भी जाता। किसी आसान तरीके से पैसे कमाने के बारे में वो सोचने लगा। एक दिन पाब्लो के मन में विचार आया। पर्वत की झील से गांव तक पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन के निर्माण का विचार। इस पाइपलाइन से गांव में पानी आएगा, वो भी बिना कोई बाल्टी उठाए। बड़े उत्साह के साथ वो अपने विचार को कार्य में बदलने के बारे में सोचने लगा। जाहिर है पाब्लो ने अपने मित्र ब्रूनो को इस काम के बारे में बताया और उसे पाइपलाइन के निर्माण में मदद भी करने को कहा। ब्रूनो को ये एक पागलपन लगा। ब्रूनो सिर्फ आज कमाए पैसों से क्या करे, यही सोचता। उसे लगा पाइपलाइन का निर्माण करते करते वो अपने लक्ष्यों को जल्द ही पूरा नहीं कर पाएगा। ब्रूनो ने बड़ी बाल्टियां लाई ताकि वो और ज्यादा पानी भरकर ला सके। उसे यकीन था कि इस तरीके से वो ज्यादा पैसे कमा पाएगा। पाब्लो ने अकेले ही पाइपलाइन का निर्माण करने का निश्चय किया। पाब्लो जानता था कि उसे पूरा करने में उसे कई साल लगेंगे, लेकिन उसका मन अपने लक्ष्य पर केंद्रित था। पहले की तरह वो रोज पानी लाता था, लेकिन सप्ताह के अंत में खाली समय में वो जमीन खोदकर पाइपलाइन बनाने लगा।
पहले महीने में पैब्लो ज्यादा काम नहीं कर पाया। ब्रूनो और बाकी गांव वाले हंसते और उसका मजाक उड़ाते। वो कहते, वो देखो पैब्लो द पाइपलाइन मैन। इस दौरान ब्रूनो की कमाई दुगनी हुई। उसने गाय खरीदी और एक बड़ा घर भी। उसकी जीवन शैली बदल गई। काम के बाद वो बार में बैठता, अब वो अपनी कमाई पर जीने लगा। लेकिन ब्रूनो को इसका एहसास नहीं हुआ कि रोज बाल्टियां उठाते उठाते उसका शरीर थक गया था। चेहरे पर भी थकान दिखाई देती। अब वो कम पानी लाने लगा। हर महीने पैब्लो काम करता रहा। जल्द एक साल बीत गया, फिर दूसरा साल। आखिरकार पैब्लो ने पाइपलाइन का निर्माण पूरा किया। बाल्टियों की बजाय पैब्लो पाइपलाइन के जरिए गांव तक पानी पहुंचाने लगा। पैब्लो अब काम नहीं करता था, वो आराम करता था, तब भी पानी बहता था। पैब्लो बहुत खुश था। अपने ज्ञान, दृढ़ता और मेहनत पर उसे गर्व था। पाइपलाइन से पानी बहने लगा और उसे पैसे मिलने लगे। ब्रूनो और पैब्लो की कहानी जीवन का प्रतिबिंब है। पैसे कमाने के लिए लोग क्या करते हैं, इसका नौकरी एक प्रतीक है। बाल्टियों का प्रयोग कर ब्रूनो अपने पैसे कमाता था। पैसों के बदले वो झरने से पानी भरकर गांव में लेकर आता। लेकिन जिंदगी का सच भी यही है। लेकिन जिंदगी में सच भी यही है कि जो हम चाहते हैं वो भी आसान नहीं होता है। जिसे हम चाहते हैं वो भी आसान नहीं होता। अर्थात कहने का अर्थ हुआ कि यदि हम जिंदगी में जो भी चाहते हैं तो वो तो आसानी से नहीं मिलेगा, लेकिन अगर हमने जो चाहना है उसके लिए ये हमारे वो साथी हैं जिन्होंने जेनेटस वेलनेस के प्रोडक्ट का यूज किया। ये प्रोडक्ट क्या है इसके बारे में आपको सेकेंडरी जानकारी मिलने वाली है, लेकिन इस प्रोडक्ट का हेल्थ बेनिफिट कैसे दिया उसके बारे में मैं चाहूंगा कि आप लोग कम समय में बताएं। एक जेनेटस वेलनेस प्रोडक्ट आपने यूज किया और कितने टाइम से यूज कर रहे हैं, क्या आपको हेल्थ बेनिफिट है, बहुत कम समय में आप चीजों को कवर करेंगे प्लीज, और अपने नाम के साथ बहुत कम समय प्लीज। सबसे पहले तो मैं नमस्कार करती हूँ सभी लोगों को जितने भी लोग यहाँ पे आमंत्रित हुए हैं। तो मैं सबसे पहले तो सभी लोगों को नमस्कार करती हूँ जितने भी लोग यहाँ पर आमंत्रित हुए हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने अपने कीमती समय देके यहाँ पे बता रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने 1 जनवरी 2022 में ये जेनेटस नोवा यूज किया है, और मेरा जो मस्तिष्क था बहुत सर दर्द होता था, इसके कारण मैंने इसको यूज किया था। जैसे पब्लिक में रहना और अन्यथा जैसे ज्यादा बोलना, तो मेरा बहुत सारा सर दर्द होता था। अब काफी बेहतर है। धन्यवाद। सभी साथियों को प्रणाम। साथियों में धन्यवाद। और साथियों मुझे बहुत सारी दिक्कतें थी। मेरे एक साइड में दर्द और मेरे सर दर्द और यूरिक एसिड की प्रॉब्लम थी, और मुझे पेट में जलन भी थी। और जब से मैंने ये जेनेटस नोवा यूज किया है और अब मुझे कोई दिक्कतें नहीं है। अब मैं पवार सर श्री चंदन सिंह पवार सर का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे ये प्रोडक्ट परिचित किया है। धन्यवाद। रॉकिंग जेनेटस। साथियों नमस्कार, मैं ममता बोला बागेश्वर से। सबको मेरे प्रणाम। मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम थी। मैंने दिखाया अपने को बहुत जगह, हल्द्वानी, कहीं रुद्रपुर में गौतम हॉस्पिटल में दिखाया मैंने अपने को। सीटी स्कैन भी किया। बहुत सीटी स्कैन करने
जब मैं मेडिसिन छोड़ देती थी वही प्रॉब्लम आ जाती थी मुझे। जब मैंने ये आशा मैम ने या पवार सर जी ने मुझे ये दिया, रेनेटस नोवा दिया, उसको लेने के बाद मुझे बहुत आराम मिला, बहुत लाभ हुआ। मैं अपने गुरुजनों का धन्यवाद करना चाहती हूँ। गुड मॉर्निंग सभी को, मेरा प्रणाम। और यहाँ पे सभी का स्वागत है। मैं तहे दिल से आप लोगों का स्वागत करना चाहूंगी। थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दूंगी। मेरा नाम मिसेस नीमा दामरे है। मैं गोपीसर से बिलोंग करती हूँ और प्रेजेंट टाइम में ये कोठियाल में रहती हूँ। तो मैं इसके एक बिग यूजर हूँ और मैंने रेनेटस नोवा पिछले 3 महीने से यूज किया है। मुझे बैक पेन था, आफ्टर मॉम बंद के बाद बॉडी में काफी पेन होता था, तो मेरा बैक पेन भी तो था और मुझे टॉन्सिल की प्रॉब्लम थी। तो मैंने मिसेस अखिबा मैम के द्वारा वो रोज ब्रॉडकास्ट करती थी, तो मैंने उनसे पूछा कि मैम ये है क्या। तो उन्होंने मुझे इसके बारे में जानकारी दी कि ये रेनेटस नोवा एक फूड सप्लीमेंट है, ये कोई मेडिसिन नहीं है, आप इसे यूज कर सकते हो। तो मैंने इसको लेने के बाद मुझे इसके काफी सारे बेनिफिट हुए और मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने हॉस्पिटल नहीं दिखाया, मैंने सिनर्जी इनवेस्ट में अपने ट्रीटमेंट चलाए, लेकिन मुझे एलोपैथिक दवाई से काफी एलर्जी है। तो मैं पहले से आयुर्वेद को ज्यादा फॉलो करती हूँ और मुझे मैम ने इतना अच्छा प्रोडक्ट दिया, तो मैं आपका बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी। और यहाँ पे मेरे ग्रेट गुरु मिस्टर पवार सर, ग्रेट गुरु हमारे सोलियाल सर, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि वो हमें इतना सपोर्ट करते, इतना मोटिवेशन देते हैं। और ये प्रोडक्ट भी बहुत कमदार है। मैं सभी से यही कहूंगी कि आप लोग भी लीजिए और अपनी आस पड़ोस किसी को कोई दिक्कत है तो आप उनको भी दीजिएगा। थैंक यू सो मच ये मंच के माध्यम से सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। सबका इस हॉल में स्वागत है। मेरे को 2021 में कोरोना हुआ था और उसके बाद सर्वाइकल और हाथ पांव में दर्द और बहुत सारी दिक्कत हो गई थी। पर मैंने ये रेनेटस नोवा जो फूड सप्लीमेंट है, ये कोई दवाई नहीं है, ये फूड सप्लीमेंट है। इसको लिया, मुझे भी दिया था किसी ने। पहले तो शुरुआत में मुझे लगा कि क्या होगा इससे, मतलब, और मैंने जब खाया तो बहुत फायदा हुआ। मतलब सर्वाइकल जो मेरा शुरू हो रहा था कोरोना के बाद, वो एकदम से ठीक हो चुका है और जो और भी दिक्कत थी वो बिल्कुल सही हो चुकी है। मैं इस रेनेटस नोवा का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी, दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी। इसके साथ पानी भी पीना है और तब ये बहुत ज्यादा फायदा देता है। चाहूंगी कि एक बार आप जरूर इसको यूज करें, विश्वास करें, खाएं और अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं। धन्यवाद। नमस्कार, और मैं महावीर भंडारी नंदप्यार से। मुझे पहले हाथ में बहुत दर्द रहता था और गर्दन में जकड़न की समस्या थी, सांस गैस की समस्या थी। जब मुझे राउत सर ने बताया तो मैंने यूज किया, उसके बाद मेरी सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक हो गई और अभी मैं स्वस्थ हूँ। ऑफ इंडिया, द वन एंड ओनली मिस्टर मेघराज शर्मा जी, आप सभी लोग गिफ्ट के आगे खड़े हो। तो शानदार ग्रेट साथियों विद म्यूजिक। Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal, you can. समझ में आ गया, गाइड्स मौजूद है, लेकिन ये सिलसिला शुरू कहां से हो, आइए जानने की कोशिश करते हैं। पंजाब के झज्जर गांव के मास्टर जरनैल सिंह ने बहुत दुनिया देखी है।
ग्रीन रेवोल्यूशन से आए बदलाव को इन्होंने अपनी आंखों से देखा है। 1965 तक के 70 तक इतने खेती जी सी 1965 तक 70 तक यहाँ पे कुदरती खेती होती थी। तब यहाँ किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं थी। जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया, केमिकल और स्प्रे आए। केमिकल के बड़े बड़े 20-20, 40-40 लीटर के ड्रम आते थे। मैं देखता था कि लोग केमिकल्स की बोरियां कंधों पे, गाड़ियों में, ट्रकों में भर भर के लाते थे। मुझे तो देखकर हैरानी होती थी, इतना सारा जहर स्प्रे के द्वारा छिड़का जाता था। मुझे तो तभी यकीन हो गया था कि ये जहर सबको मार देगा, कोई नहीं बचेगा। इतनी सारी स्प्रे अनाज पे होगी तो नुकसान ही होना है। किसी को मालूम नहीं था कि इसका जमीन पर, फसल पर, दूध पर क्या असर हो रहा है। इतने सारे जानवर किस वजह से मर रहे हैं। इस जहर ने पर्यावरण को खराब किया, साथ में खेती भी खराब की, लोगों की सेहत भी खराब हो गई। आजकल मेले अस्पताल में लग रहे हैं। मैं अपने गांव की बात बता रहा हूँ। 45 लोग कैंसर से मर चुके हैं। इससे बड़ा क्या सबूत हो सकता है? देखिए जी, मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, मैं तो एक साधारण किसान हूँ, लेकिन मैं जो ये तबाही देख रहा हूँ उसकी जिम्मेदारी पेस्टिसाइड और केमिकल की है। दोस्तों, मिस्टर श्रॉफ ने हमें बताया कि पेस्टिसाइड का हमारी सेहत पे इतना खास बुरा असर नहीं होता। हमने भी इसके बारे में मालूमात करने की पूरी कोशिश की। आइए देखते हैं हमारी खोज में क्या सामने आया। पेस्टिसाइड्स का लोगों की सेहत पे क्या असर होता है, ये जानने के लिए हमारी टीम ने पंजाब को चुना, क्योंकि पंजाब का एरिया भारत का 2% मात्र है, लेकिन यहाँ देश में इस्तेमाल होने वाले पेस्टिसाइड्स का हिस्सा देश का 15 से 18% है। आखिर इतनी भारी मात्रा में ये जहरीले पेस्टिसाइड्स क्यों छिड़के जा रहे हैं? इसका जवाब दिया खुद एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के विक्रेता सुरेंद्र महेश्वरी जी ने। पॉइजन है जी, पॉइजन, बहुत तगड़ा पॉइजन है। मोनोक्रोटोफास है ये। अभी यूनिवर्सिटी ने लिखा है सब्जियों के ऊपर ना यूज करो। हमने विजिटिंग कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है यूज मत करो, इससे कैंसर होता है। लेकिन फिर भी अवेयरनेस की कमी कह लो, कुछ भी कह लो, सभी लोग डाल रहे हैं। जैसे 40 ग्राम पड़नी चाहिए, कंपनी वाले पहले तो गलती करते हैं, 60-70 ग्राम कर देते हैं, हम उसको 100 ग्राम कर देते हैं। फिर वो कहता है यार 100 ग्राम क्या करेगी, वो उसको 150 ग्राम कर देता है। फिर उसका जो सर्वेंट है उसको 200 ग्राम कर देता है। यानी 40 ग्राम वाली 200 ग्राम पड़ रही है, तो इतनी ओवरडोज पड़ती है। कंपनियों ने हमारी ऐसे दौड़ लगा रखी है, सुरेंद्र जी आपके 80 लीटर हो गया, आप 20 लीटर और भेजो तो आपको माइक्रोवेव मिलने वाला है। आप 1000 लीटर कर दो, 200 लीटर और कर दो तो आपको रशिया का टूर मिलने वाला है। ये अपने पैर पे आपको लाड़ी मारने वाली बात है। गेहूं तो हमारे बच्चे वही खा रहे हैं ना, तो जिस पे हमने वो स्प्रे करवाया। गुरप्रीत एक समाज सेवक है। अपने आसपास के गांव में लोगों की लगातार गिरती सेहत देख गुरप्रीत ने एक सर्वे किया। पूरी फूड चेन में पेस्टिसाइड घुस चुके हैं। सुबह जहर छिड़का जाता है, शाम को सब्जी आपके बर्तन में उसे भरने के लिए। ये जो सिनेरियो है ये पूरे पंजाब का है। पंजाब के हजारों गांवों में यही हाल है। लोगों की सेहत लगातार गिर रही है। पहले तो कोई गले वाले आदमी को सुनते थे कैंसर है, अभी तो हर एक दुनिया से कैंसर के मरीज है। हालात इतने खराब हैं कि राजस्थान के बीकानेर जिले के एक चैरिटेबल कैंसर अस्पताल जाने के लिए पंजाब से ट्रेन चलती है। भटिंडा से बीकानेर जाने वाली इस ट्रेन को कैंसर ट्रेन कहा जाता है। ये कैंसर ट्रेन कितने बजे आएगी? 9-10 तक आएगी। पूरी गाड़ी में कैंसर की मरीज होते हैं, मतलब कि जब हम जेनेटेशन कराते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा सीरियस मरीज होते हैं, वो भी कैंसर के होते हैं। कोई उसमें मतलब कि जॉब वाला आदमी नहीं होता, कोई NRI नहीं होता, कोई मतलब कि नौकरी पेशे से नहीं होता। मेरी छाती में गांठें हो गई, फिर पूरे शरीर में गांठें ही गांठें हो गई। ससुराल वालों ने मुझे मेरी माँ के पास छोड़ दिया। मेरी माँ बहुत तकलीफ से मेरा इलाज करा रही है। बाहर से मंगवाया जाता है और इसका एक्सट्रैक्ट निकाल के इस प्रोडक्ट के अंदर डाल दिया गया। मैंगोस्टीन के बेनिफिट क्या है हमारी बॉडी के ऊपर? पूरी प्रकृति के अंदर, पूरी प्रकृति में
243 किस्म के जनाथन पाए जाते हैं। पूरी प्रकृति में 243 किस्म के जनाथन पाए जाते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बढ़िया है, जो कि कैंसर किलर होते हैं। कैंसर किलर होते हैं जनाथन, जो कि सेहत को बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त करते हैं। तो इसके अंदर अकेले मैंगोस्टीन के अंदर 43 किस्म के जनाथन अकेले इस फ्रूट के अंदर है, जो फ्रूट हमारे इस प्रोडक्ट के अंदर डाल दिया गया। उसके बाद ज्वाइंट पेन के लिए, गठिए के लिए ये बहुत बढ़िया काम करता है। दूसरा, ये कैंसर किलर भी है। अगर आप इसके बारे में स्टडी करेंगे, मैंगोस्टीन के बारे में, आपको पता चलेगा कि मैंगोस्टीन कैंसर किलर है। कैंसर किलर है, ये कैंसर को किल करता है। ठीक है, एक तो होता है एंटी कैंसर, ये एंटी नहीं है, ये कैंसर किलर है। जैसे हम यहाँ पे आज मीटिंग कर रहे हैं ना, बिजनेस करना ना करना वो बात की बात है, पैसे कमाना वो बात की बात है, लेकिन उससे पहले भले आप एक डब्बी लेके जाए, भले आप एक डब्बी लेके जाए, इसे यूज कर। 27 जून को मैंने पहली बार आप ही की तरह बैठ के प्लान देखा था। 27 जून को 27 जून को पूरे हो गए। 1,85,00,000 रुपए छोटी अमाउंट नहीं होती है 2 साल के अंदर। बड़े बड़े बिजनेसमैन इतनी टर्नओवर नहीं कर पाते, बड़े बड़े बिजनेसमैन इतना पैसा नहीं कमा पाते। कारण क्या कि वो मैं हालात की बात कर रहा था। आज हालात चेंज हो गए हैं, बदल गए हैं। आज उन लोगों के विचार चेंज हो गए हैं जो लोग ये कहते थे कि ये बंदा जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएगा, ड्यू टू रेनेटस की बदौलत। अभी मैं आपके सामने वो अपॉर्चुनिटी, वो सिस्टम शेयर करने वाला हूँ जिसकी बदौलत आज मैं अकेला नहीं, यहाँ से और भी बहुत लाखों रुपए कमा रहे। आपके उत्तराखंड से भी चंदन सर के लिए एक बार क्लैपिंग की जाए। थैंक यू। चंदन जी देहरादून से पास में थी, ये डिस्ट्रिक्ट है चंदन जी का। और चंदन जी काफी शानदार यहाँ से पैसा अर्न कर रहे हैं। और भी बहुत सारे मेरे भाई यहाँ पे बैठे हैं, जो यहाँ से रावत जी हमारे पास बैठे हैं, तो पीछे चंदन जी बैठे हैं पीछे, है ना। तो काफी दोस्त है हमारी, कुछ बहन भी यहाँ पे काम कर रही है और जो काफी अच्छा पैसा कमा रहे हैं। बाद में आपको मिलेंगे, वो भी आप अपनी फीलिंग शेयर करेंगे। तो पैसा बहुत लोग कमा रहे हैं। अगर मैं विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप की बात करूं, हमारे ग्रुप के अंदर 500 लोग ऐसे हैं जो लाख रुपए महीने से ऊपर है। कितने? 500 लोग लाख रुपए से ऊपर। लाख रुपए कमाना हर एक बंदे का जिंदगी का एक सपना होता है कि यार लाख रुपए महीना बनने लग जाए ना, तो थोड़ी बहुत हमारे घर की जरूरतें पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। राइट, होता है ना। जो लोग लाख रुपए महीना कमाते हैं ना, वैसे भी थोड़ा हो जाता है कि हाँ वो घर के खर्चे वगैरह बढ़िया होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 1,00,000-2 लाख रुपए कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या आप वो अपॉर्चुनिटी देखना चाहेंगे? देखना चाहेंगे? एक्साइटमेंट थोड़ी कम है। तो अभी हम बात करना चाहेंगे कि ये आयुर्वेदा का जो व्यापार है, ये कितना बड़ा व्यापार हो सकता है हमारी लाइफ के अंदर, और हम इस व्यापार का जुड़ के हम पैसा कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा एक वीडियो क्लिप आपको दिखाना चाहूंगा मैं। जो हमारे चौधरी साहब हैं, उन्होंने एक सर्वे किया हुआ है आयुर्वेदा का व्यापार कितना बड़ा हो सकता है। अब ध्यान से देखना उस वीडियो को। आयुर्वेद का बाजार $5 ट्रिलियन यानी 333 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा। और आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी और शायद दुख भी होगा कि इस वक्त आयुर्वेद का सबसे बड़ा बाजार भारत नहीं बल्कि अमेरिका है, जो पूरी दुनिया के 41% आयुर्वेदिक उत्पादों का इस्तेमाल करता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर यूरोप है, जो पूरी दुनिया के 20% आयुर्वेदिक उत्पादों का इस्तेमाल करता है, यानी यूरोप दूसरे नंबर पर है। और आपको जानकर और भी अफसोस होगा कि जड़ी बूटियों पर आधारित दवाओं और प्रोडक्ट्स के निर्यात के मामले में भारत चीन से भी पीछे है। चीन पूरी दुनिया में 13% हर्बल प्रोडक्ट्स का निर्यात करता है, जबकि आयुर्वेद की जन्मभूमि भारत से सिर्फ 2.5% हर्बल प्रोडक्ट्स ही दुनिया के बाजारों में पहुंचते हैं। इस बात का एक दुखद आयाम यह भी है कि किसी दिन आपको ऐसी आयुर्वेदिक दवाइयां भी खानी पड़ सकती हैं जो मेड इन चाइना होंगी। अभी तक भारत के पेटेंट कार्यालय ने आयुर्वेदिक दवाओं से जुड़े सिर्फ 200 पेटेंट जारी किए हैं। इनमें से 11% पेटेंट विदेशी कंपनियों को मिले हैं, जिनमें चीन सबसे आगे है। यानी भारत
आयुर्वेदिक दवाओं के पेटेंट बहुत धीमी रफ्तार से जारी कर रहा है और दूसरी बात यह है कि इनमें से ज्यादातर पेटेंट विदेशी कंपनियों को ही मिल रहे हैं। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय की डिजिटल लाइब्रेरी में करीब 43,000 आयुर्वेदिक फॉर्मूलों का जिक्र है, लेकिन इनमें से सिर्फ 1500 फॉर्मूले ही बाजार में दवाइयों की शक्ल में आ पाए हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि अब दुनिया के बड़े बड़े देश भारत से आयुर्वेदिक शक्ति हासिल करके कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज ढूंढ रहे हैं और ऐसे में भारत को भी आयुर्वेद को बढ़ावा देना होगा और ज्यादा से ज्यादा शोध करके आयुर्वेद को आगे बढ़ाना होगा। नहीं तो शायद किसी दिन हल्दी वाले दूध का पेटेंट अमेरिका के पास होगा और भारत को अदरक का स्वाद चखने के लिए भी अमेरिका से इजाजत लेनी पड़ेगी। यहाँ पर हम आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि अगर आप चाहें तो आप भी आयुर्वेद को अपना सकते हैं और हमारे देश में आयुर्वेद चिकित्सा हर जगह उपलब्ध है। सरकारी डिस्पेंसरियां आपके घर के आसपास जरूर होंगी जहां पर। हाँ जी, कुछ क्लियर हुआ आपको? टाइपिंग कर सकते हैं सुधीर के लिए। थैंक यू। चौधरी साहब ने हमें बता दिया है कि आयुर्वेदा का ये बहुत बड़ा एक डीएनए था, एक सर्वे था। डीएनए से हमने ये वीडियो लिया है और ये वीडियो में ये बता रहा है कि आयुर्वेदा का व्यापार हमारे इंडिया के अंदर बहुत बड़ा हो सकता है। राइट, हो सकता है ना? प्रैक्टिकल की बात करता हूँ आपको। बाबा रामदेव को कौन कौन जानते हैं? सभी जानते हैं ना? बाबा रामदेव ने योगा स्टार्ट किया था। क्या स्टार्ट किया था? योगा। वो योगा स्टार्ट किया। योगा के साथ साथ उन्होंने थोड़े प्रोडक्ट देने स्टार्ट किए। 2-4 प्रोडक्ट बनाए आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाए। धीरे 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 करके इतने ज्यादा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बन गए हैं। आज के टाइम में बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि का नाम सुना है आपने? पतंजलि का नाम पूरी नामी कंपनी में आता है ना? तो हमारे लोग आयुर्वेदा को प्यार करते हैं, हमारे लोग आयुर्वेदा को चाहते हैं, प्यार करते हैं हमारे लोग आयुर्वेदा को। ठीक है, आयुर्वेदा के साथ हमारे जो इंडियन लोग हैं उनका पुराना रहता है पुराना। तो आयुर्वेदा का व्यापार बहुत बड़ा व्यापार हो सकता है अगर हम आयुर्वेदा के, क्योंकि आपको एहसास होगा, फील होगा कि हमारे तरह अगर ये कर सकते हो डेफिनेटली हम भी कर सकते हैं। तो इस श्रेणी में मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि भाई साहब म्यूजिक का आप पूरा कोलैबोरेशन बना के रखेंगे मेरे साथ कंटिन्यू, और उन लोगों को सम्मानित करने का वक्त आ गया क्योंकि बहुत दूर से कुछ लोग हमारे बीच चल के आए हैं। तो मिलना चाहेंगे? यस और नो? यस। आप अपनी तालियों को लगातार रखेगा जब वो लोग स्टेज के ऊपर आएंगे, क्योंकि अगला नंबर आप में से किसी का भी हो सकता है स्टेज के ऊपर आने का, क्योंकि मेरी जिंदगी बदली है तो आपकी भी बदल सकती है डेफिनेटली। तो साथियों, मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ वेरी रिस्पेक्टेड person and personality, not person only, personality, Mrs. Mr. and Mrs. Neelam Rawat from Srinagar Gadwal. Yes, मैं चाहूंगा एक बार ब्यूटीफुल couple please have them on the stage. And next हमारे पास है एक बहुत शानदार लेडी जिन्होंने अपने काम को पार्ट टाइम अपने घर की जिम्मेदारी के साथ साथ स्टार्ट किया, पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे मेहनत के साथ, कमिटमेंट के साथ। तो आज हम सब लोग उनको रिकॉग्नाइज करने जा रहे हैं। मिसेस ममता धबोला फ्रॉम बागेश्वर। एक बार शानदार Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. मौजूद है तो प्लीज मिसेस मनोज रावत प्लीज वेलकम है आपका स्टेज के ऊपर। उनकी मैं वाइफ को आमंत्रित करना चाहूंगा बिकॉज एक फैमिली बिजनेस है। प्लीज थोड़ा म्यूजिक कंटिन्यू रखें। सम्मानित करने के लिए मैं इनको सम्मानित करने के लिए मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ इनकी मिस्टर पृथ्वीराज रावत सर। एक बार शानदार तालियां रावत सर के लिए।
yo. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. चंदन पवार सर ने ये प्रोडक्ट हमें पहुंचाया और इस प्रोडक्ट को मैंने पहचाना और इसको पहचानने के बाद मैं आज आपके सामने इस मंच पर हूँ और ऐसा ही आप भी मेरी तरह ऐसे बहुत सारे साथी मंच पर आए दूसरे आने वाले सेमिनार में एक नहीं दो नहीं हजारों लोग यहाँ पर बिल्कुल सामने खड़े होकर एक सम्मानित हो। जोश है भैया। सबको मेरा नमस्कार प्रणाम। मैं ममता से उत्तराखंड बागेश्वर से। मुझे भी बहुत प्रॉब्लम थी। इस सप्लीमेंट्री फूड को लेने के बाद मुझे बहुत लाभ हुआ, बहुत आराम मिला। मेरे लिए एक संजीवनी बूटी के समान है। मैं रेनेटस वेलनेस मैनेजमेंट को धन्यवाद कहना चाहती हूँ, थैंक यू कहना चाहती हूँ। मेरी लाइफ को एकदम चेंज कर दी रॉकिंग रेनेटस। मैं गीता भंडारी, मैं नंदप्रयाग से आई हूँ। जब से मैंने रेनेटस लेवा दिया है, मेरे सर्कुलेशन नहीं होता था ब्लड का, तो उस दिन से मुझे ब्लड सर्कुलेशन होता था और मैं चल नहीं पाती थी भी, तो मुझे चलने में भी अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू। लीडर श्री मेघा शर्मा जी का अपने इस गोपेश्वर की जनता से यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। रेनेटस का जो मेरा सफर रहा है वो वास्तव में ये सब जो है मेरी धर्मपत्नी श्री आशा खेतवाल जी की मेहनत है। और शुरू में सही बताऊं तो समय जरा कम है, ये रात दिन फोन पे ही जो है अपना बिजनेस करती रहती है। तो शुरू में मुझे जरा और लगा, क्योंकि मैं ऑफिशियल घर आता था, चाय भी नहीं मिलती थी, कहती थी मुझे बात कर रही हूँ। अभी मैं जो है जूम मीटिंग पे बिजी हूँ, जूम मीटिंग में अटेंड कर रही हूँ। तो ठीक है, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप क्योंकि मेरा बच्चा भी काफी बड़ा हो गया था और ये महिला जो है मेरी मैडम, ये दिन भर जो है खाना बनाने या झाड़ू पोछा करने में व्यस्त रहती थी। मैंने कहा कुछ अपने लिए भी अपनी जिंदगी जीनी है आपने, तो मैंने इनको सपोर्ट किया और आज ये अच्छी तरीके से अपनी लाइफ भी जी रही है, पॉजिटिविटी इनके जीवन में आ गई है। और जो इनको प्रॉब्लम्स थी रेनेटस से पहले, खाने से पहले, वो रेनेटस इन्होंने यूज किया और काफी अच्छा रिजल्ट भी इन्हें मिला है। और ऐसा ही मैं चाहता हूँ कि सारे जो फैमिली मेंबर्स यहाँ पर उपस्थित हैं वो भी एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए इस सिस्टम में आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप सबका पुनः जो मुझे आपने आज सौभाग्य यहाँ पर प्रदान किया, सम्मान दिया है, उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। सो एक बार खेत वर्षर के लिए क्लैपिंग तो मंच पे जो है आपने बोलने का मौका दिया। सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे आए हुए आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, थैंक्स करती हूँ कि आप लोग अपना बिजी शेड्यूल निकाल के, अपना बिजी लाइफ में से थोड़ा सा वक्त निकाल के यहाँ पे आए। आप लोगों ने हमें सुना, सर को सुना, तो आपका बहुत बहुत थैंक्स, अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। सबसे पहले स्वागत करती हूँ अपने ग्रेट रिस्पेक्टेड मिस्टर मेघा शर्मा जी का, सर का, कि वो हमारे इतने दूर चल के हमारे सीमांत जिले में आए, गोपेश्वर में, गोपीनाथ की भूमि में इनका स्वागत है। और सर का बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूंगी कि वो हमारे बीच में आए, इतनी अच्छी नॉलेज हम लोगों को उन्होंने दी, तो मैं इसके लिए उनका थैंक्स करना चाहूंगी। और अपने जो है ग्रेट अपलाइन मिस्टर चंदन सोल्यान सर का और चंदन पवार सर का, रावत सर का, सभी लोग और जितने भी मेरे साथ मेरी लीडर जो ये फीमेल है यहाँ पे, लेडीज हैं जो मेरे साथ वर्क कर रही हैं, मैं इनका भी थैंक्स करना चाहूंगी। अपने बारे में से थोड़ा सा बताऊंगी, तो शॉर्ट, अभी टाइम की थोड़ा सा कमी है। मैं सिंपल हाउसवाइफ हूँ, 15 सालों से थायराइड की पेशेंट रही हूँ। मैं थायराइड से जूझ रही थी, बच्चा होने के बाद मुझे थायराइड हो गया था, तो घर गृहस्थी जैसे तैसे चलती थी। हस्बैंड जॉब वाले थे, तो बस घर का ही काम करती थी, उसमें थकान कमजोरी ऐसे रहती थी मुझे। एलोपैथी कई सारा ट्रीटमेंट मैंने किया, बट यही था कि चल रही थी लाइफ, थोड़ा मतलब घिसते पिटते चल रही थी। आज से 10 महीने पहले चंदन पवार सर मेरे पास आए। इस
रेनेटस नोवा संजीवनी बूटी मैं तो इसको कहती हूँ, ये मेरे लिए रामबाण है, संजीवनी बूटी है, ये मेरी लाइफ का एक हिस्सा बन चुकी है। सर मेरे पास आए, बोला कि आप इसको लीजिए, इसको यूज कीजिए। इतना सारा एलोपैथिक इलाज करने के बाद जब मुझे कोई बेनिफिट नहीं था तो मुझे इसको भी विश्वास नहीं आया। मैंने कहा एक डब्बा क्या कर लेगा, बट उन्होंने अपने सामने डब्बा खोला, बोला कि नहीं मेरे सामने आप इसको लीजिए और लगातार लीजिए। और आज तक भी भाई साहब मुझे फोन करते हैं कि आपने वो लिया या नहीं लिया, तो आज तक भी मैं लगातार इसको यूज करती हूँ। आज मेरी जो है प्रॉब्लम, मेरी थायराइड की परेशानी जो है 90% जो है ठीक हो चुकी है। मैं आज अपना थायराइड की जो मेडिसिन जो लेती थी खाली पेट, थायरानोल 50 mg, आज मैंने वो कंप्लीट तरीके से छोड़ दी है। मैं ये रेनेटस नोवा यूज करती हूँ। इसके साथ यूज करते करते जब मेरे लाइफ में अच्छा फील होने लग गया, मुझे मैं हेल्थ से अच्छी होने लगी, मेरे शरीर में एनर्जी लेवल बढ़ गया और मुझे और भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी जो महिलाओं को होती हैं। पीरियड रेगुलर नहीं था, उसके चलते हुए मेरा जो है पूरा सिस्टम, हार्मोन जो डिसबैलेंस था वो पूरा वो हो चुका था। तो समय पे कुछ भी नहीं होता था, न नींद आती थी, न भूख लगती थी, कोई। तो जब सब धीरे धीरे सही होने लगा तो मेरे अगल बगल जो मेरे पड़ोस में और भी थे, जो मेरा फ्रेंड सर्कल था, उन्होंने मुझसे पूछा कि तू आजकल क्या कर रही है, मतलब हेल्दी हो गई है, थोड़ा अच्छी लग रही है और तू क्या कर रही है, ऐसा क्या खा रही है। तो मैंने जब उनको बताया तो उन्होंने बोला हमको भी ये चाहिए। फिर मैंने सर से कांटेक्ट किया, मैंने कहा सर मैं उन तक भी ये प्रोडक्ट कैसे पहुंचाऊं। तो सर आए, गोपेश्वर में वो रहते हैं और बागेश्वर में मैं रहती हूँ, तो वो मेरे पास वहाँ आए। उन्होंने मुझे बहुत शानदार इसका बिजनेस सिस्टम के बारे में मुझे रूबरू करवाया, जिसने आज पूरी तरीके से मेरी लाइफ चेंज कर दी है। आज घर में रहते हुए, घर की सारी जिम्मेदारी निभाते हुए मैं इसमें वर्क कर रही हूँ। तो मैं अपने सर का बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूंगी। और मिस्टर सोल्याल सर, ये तो पल पल गाइड करते हैं और इनके ही गाइडेंस से आज जो मैंने ये लेवल अचीव किया है, मैं इसका पूरा श्रेय अपने चंदन सोल्याल सर को देना चाहूंगी और मैं इनका हमेशा जिंदगी भर में इनका देना चाहूंगी। और आज बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। मैं पूरा घर से वर्क करती हूँ, मैं घर में रहते हुए। पहले भी हम लोग मोबाइल चलाते थे, व्हाट्सएप और फेसबुक का हम यूज करते हैं। आज के जमाने में मुझे नहीं लगता कि किसी के पास एंड्रॉइड फोन नहीं होगा, हर किसी के पास एंड्रॉइड फोन है। उसी का मैंने यूज किया और वो यूज कराना हमें सर लोगों ने बताया। जूम मीटिंग से हमें 4 ट्रेनिंग हमारी चलती है, वो ट्रेनिंग से मैंने फॉलो किया। मैं कहीं नहीं गई, मैंने इस सिस्टम को फॉलो किया और वो भी जूम मीटिंग से फॉलो किया। और जो है सर ने पल पल गाइड किया, कैसे करना है, क्या करना है। धीरे धीरे मुझे खुद पता नहीं चला कि मैं कैसे कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ और यहाँ तक मैं पहुंची हूँ। बहुत अच्छा आज फीलिंग आ रही है कि मैं भी कुछ कर रही हूँ, अच्छा फील हो रहा है। और फैमिली का भी मैं अपना बहुत बहुत जो थैंक्स करना चाहूंगी, अपने हस्बैंड का, अपने सास ससुर का, अपने प्यारे प्यारे बच्चों का, जिनका पूरा सपोर्ट मुझे है। मेरे सास ससुर बहुत खुश है आज कि मैं कुछ कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड बहुत खुश है। तो मैं